कभी सोचा है कि इस जिंदगी, इस यूनिवर्स और इस सब कुछ का आखिर मतलब क्या है? आज हम डगलस एडम्स की द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो साइंस फिक्शन को एक मजेदार और सच कहूं तो एक बिल्कुल ही अजीब मोड़ देती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का, थोड़ा बेतुका सफर। अब देखिए, ये वो सवाल है जिसने बड़े बड़े फिलोसोफर्स को सदियों से उलझा रखा है। पर ये किताब पता क्या करती है? ये इस गहरे सवाल को लेती है और उसे एक मजेदार और फ्रैंकली एक बिल्कुल ही बेतुके मजाक में बदल देती है। और इस सबसे बड़े सवाल का जवाब है 42। हाँ, बस इतना ही, 42। न कोई मतलब, न कोई कहानी, और बस यहीं से हमारी असली पड़ताल शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस 42 नंबर का चक्कर क्या है? इसे समझने के लिए हमें डगलस एडम्स की बनाई इस अजीब, उलझी हुई पर शानदार दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरना होगा। अब इसे सिर्फ एक मजेदार कहानी समझने की गलती मत करना। ये कॉमिक साइंस फिक्शन का एक बेहतरीन नमूना है। यहाँ एलियंस और स्पेसशिप्स सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी दुनिया की ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स, हमारी राजनीति और जिंदगी का मतलब खोजने की हमारी जो कोशिशें हैं ना, उन पर एक तीखा तंज कसने के लिए हैं। और देखिए, कहानी कितनी मशहूर हुई। ये कोई आज की बात नहीं है। 1978 में एक रेडियो शो से सफर शुरू हुआ और फिर ये किताबों, टीवी सीरीज और यहाँ तक कि एक बड़ी फिल्म तक पहुंच गया। मतलब दशकों से लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। कहानी के सेंटर में है ये इलेक्ट्रॉनिक गाइड। अब ये दावा तो करती है कि इसमें सारा ज्ञान है, पर अक्सर इसकी जानकारी या तो गलत होती है, या अधूरी, या फिर किसी एक तरफ झुकी हुई। कुछ कुछ आज के इंटरनेट जैसा है ना। तो चलिए मिलते हैं कहानी के हीरो आर्थर डेंट से। आर्थर बिल्कुल हम जैसे एक आम इंसान है और उनकी छोटी छोटी परेशानियां अचानक से एक कॉस्मिक, मतलब ब्रह्मांडीय लेवल की समस्या बन जाती हैं। और यहीं से शुरू होता है कहानी का असली मजा। देखिए, एक तरफ आर्थर का घर एक लोकल बाईपास के लिए तोड़ा जा रहा है और ठीक उसी पल पूरी की पूरी पृथ्वी को एक गैलेक्टिक हाइपरस्पेस बाईपास के लिए तबाह किया जा रहा है। प्रॉब्लम एक ही, बस स्केल का फर्क है। और ये सब कर कौन रहा है? वोगान। ये कोई विलन नहीं है। अरे नहीं, ये तो बस पक्के सरकारी बाबू हैं जो नियम कायदों में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। ये इस बात पर एक करारा व्यंग्य है कि कैसे सिस्टम की बेरुखी किसी की नफरत से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और हाँ, इनकी कविता इतनी बुरी है कि उसे टॉर्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल ये है कि आर्थर इस तबाही से बचा कैसे? खैर, उसे एक चोरी हुए स्टारशिप से बचाया जाता है जिसका इंजन पूरी तरह से केओस, मतलब अराजकता पर चलता है। इस जहाज की जान है इसका इंजन इन्फिनिट इम्प्रॉबेबिलिटी ड्राइव, मतलब जो कुछ भी असंभव है उसे संभव बनाने वाली मशीन। आप यूं समझिए कि इसने आर्थर और फोर्ड को तब बचाया जब उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। ये बस ये दिखाता है कि यह ब्रह्मांड कितना अजीब और अनप्रिडिक्टेबल है। और इसी क्रेजी जहाज पर मिलते हैं कहानी के कुछ और कमाल के किरदार। आर्थर, जो हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है, उसका एलियन दोस्त फोर्ड, ज़ैफोर्ड, जो गैलेक्सी का मनमौजी प्रेसिडेंट है, ट्रिलियन, जो हर चीज में लॉजिक ढूंढती है, और हाँ, मार्विन। लेकिन इन सब में सबसे यादगार शायद मार्विन है, द पैरानॉइड एंड्रॉइड। सोचिए, एक ऐसा रोबोट जिसके पास एक ग्रह जितना बड़ा दिमाग है और उसे छोटे मोटे काम करने पड़ रहे हैं। जाहिर है वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है। ये इस बात पर एक शानदार कटाक्ष है कि कैसे बिना किसी मकसद के सुपर इंटेलिजेंस सिर्फ दुख ही देती है। अच्छा, तो अब वापस आते हैं उस रहस्यमयी नंबर 42 पर। यहीं पर किताब का सबसे बड़ा और सबसे मजेदार फिलोसॉफिकल जोक छिपा हुआ है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट प्रजाति ने डीप थॉट नाम का एक सुपर डुपर कंप्यूटर बनाया और उससे पूछा, जीवन, ब्रह्मांड और हर चीज का अल्टीमेट आंसर क्या है? 7.5 मिलियन साल। जी हाँ, 7.5 मिलियन साल तक वो कंप्यूटर सोचता रहा और आखिर में उसने जवाब दिया। और यही आता है कहानी का सबसे बड़ा पंचलाइन। जवाब 42 पूरी तरह से बेमतलब था। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि असली सवाल क्या था। मुद्दा ये था कि उन्होंने शुरुआत ही गलत सवाल से की थी। लेकिन असली धमाका तो अब होने वाला है। तो उस असली सवाल को खोजने के लिए क्या किया गया? एक और भी बड़ा कंप्यूटर बनाया गया
और उस कंप्यूटर का नाम था पृथ्वी। जी हाँ, हमारी अपनी धरती। वो असल में उस अल्टीमेट क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए ही बनाई गई थी। हम सब बस इस कॉस्मिक मजाक का एक छोटा सा हिस्सा थे। तो भाई, जब जिंदगी का मतलब ढूंढना ही इतना बड़ा मजाक है, तो इस अजीब सी दुनिया में जिया कैसे जाए? खैर, गाइड के पास इसके लिए भी कुछ बहुत काम की और थोड़ी अजीब सलाह है। तो गाइड की सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह है, डोंट पैनिक। घबराए नहीं। गाइड के कवर पर बड़े और दोस्ताना अक्षरों में लिखे ये 2 शब्द इस पूरी कॉस्मिक उथल-पुथल में शांत रहने का एक सरल लेकिन बहुत गहरा मंत्र है। और दूसरी सबसे जरूरी चीज, अपना तौलिया कभी मत भूलना। गाइड के हिसाब से एक हिच हाइकर के लिए तौलिए से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये तैयारी और आत्मविश्वास का प्रतीक है। मतलब अगर किसी को पता है कि उसका तौलिया कहाँ है, तो वो इंसान किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार है। तो इन सब अजीबो गरीब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? ये किताब अपने मजेदार अंदाज में कुछ बहुत गहरी बातें कहती है, और शायद इसीलिए ये आज भी इतनी खास है। डगलस एडम्स ने इस मजाक में हमारे समाज की 3 बड़ी चीजों पर बहुत गहरा कटाक्ष किया है। पहला, हमारी ब्यूरोक्रेसी, जो नियमों को इंसानों से ऊपर रखती है। दूसरा, टेक्नोलॉजी, जो अक्सर अपनी ही उलझनों में फंस जाती है। और तीसरा, जिंदगी का मतलब खोजने की हमारी ये जो कभी ना खत्म होने वाली तलाश है। तो देखिए, पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि परम उत्तर को सिर्फ एक नंबर बताकर ये किताब हमें सिखाती है कि शायद बड़े बड़े जवाबों में कोई मतलब नहीं है। असली मतलब तो शायद इस अजीब बेतुकी यात्रा को जीने में है, एक अच्छी कप चाय का मजा लेने में है, और हाँ, हमेशा ये जानने में है कि हमारा तौलिया कहाँ है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर परम उत्तर बेमतलब है, तो क्या असली मकसद जवाब ढूंढना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना है? सोचने वाली बात है ना?